नमस्ते। दिए जल उठे के ये प्रश्न उत्तर का सेकंड पार्ट है आपका, जिसमें 6 to 9 प्रश्न हैं। तो हमारा जो पहला 6th क्वेश्चन है, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसका आंसर है रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा लोगों की भीड़ से भर गया। घना अंधेरा छाया हुआ था। सत्याग्रहियों के आने का इंतजार हो रहा था। गांधी जी बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे। महात्मा गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय, नेहरू की जय के नारों से महिसागर नदी का किनारा गूंज रहा था। नाव रवाना हुई। उसे निषाद राह चला रहे थे। कुछ ही दूर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी का किनारा ना हो, पहाड़ की घाटी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जहाँ ध्वनि सुनाई दे रही थी। महेसागर दूसरे तट पर भी स्थित बिल्कुल वैसी ही थी। गांधी जी के पार करने के बाद तट पर दिए लेकर खड़े ही रह गए थे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था, तो वो लोग उनका इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग भी आएंगे जिन्हें नदी पार करानी है, तो वो दीपक लेके वहीं पर खड़े रहे। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है यह धर्म यात्रा चलकर पूरी करूँगा, क्योंकि गांधी जी धर्म का काम करने जा रहे थे, तो उन्होंने उसको धर्म यात्रा कहा है। गांधी जी यह कथन अटूट साहस, उत्साह और तीव्र लगन का परिचय ये देता है। गांधी जी मानते हैं कि धर्म मार्ग सत्य व अहिंसा का मार्ग है। मन वचन कर्म की पवित्रता अनिवार्य है। ऐसी यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है। इसे उन्होंने धर्म यात्रा का नाम दिया है। ऐसी यात्रा के लिए वे वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में जाने वाले को लाभ नहीं मिलता है। यात्रा में कष्ट सहना पड़ता ही है और लोगों का दर्द समझना पड़ता है, तभी यात्रा सफल होती है। गांधी जी किसी भी तरह विदेशी शासन के राक्षसी राज के अनुसार काम करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रश्न नंबर 8 है, गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? इसका आंसर है गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। झूठ बोलकर और चोरी से काम करना उनकी शैली में नहीं था। उनकी व्यक्तिगत की विशेषताओं से वरिष्ठ अधिकारी भी परिचित थे। ब्रिटिश शासकों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसे लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक पहुंचकर नमक बना करके कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए चौकीदार रखे जाते हैं। वे मानते ही नहीं है कि कोई काम गांधी जी अचानक या चुपके से करेंगे। इसके बावजूद भी नदी के तट से सारे नमक के भंडार हटा दिए गए और उन्हें नष्ट करा दिया गया, ताकि इसका खतरा ही न रहे। गांधी जी द्वारा बनाई गई योजना ने वरिष्ठ अधिकारियों को हैरानी में डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? तो इसका आंसर है गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अभी कुछ
लोग रात में नदी पार करेंगे और क्योंकि सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। लोगों की यह भावना विपरीत परिस्थिति में हिम्मत व साहस से डटे रहने का परिचय देती है और उन्होंने सत्याग्रह में खुद को भी शामिल किया। जो सत्याग्रही थे उनको दीपक जला करके अंधकार को नष्ट करके उनके जीवन में प्रकाश लाए और आज़ादी पाने में उनका भी पूर्ण सहयोग रहा। ये 6 to 9 प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।